तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है मासिक मूल्यांकन सितंबर 2025 के लिए कक्षा 12 का इतिहास विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि मासिक मूल्यांकन सितंबर 2025 के लिए कक्षा 12 का आपका इतिहास का पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। तो चलो हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि मासिक मूल्यांकन सितंबर 2025 के लिए कक्षा 12 का आपका इतिहास का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड प्यारे बच्चों सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताऊंगा। देखो प्यारे बच्चों, आपके पेपर के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। पूर्णांक प्यारे बच्चों आपका 20 अंकों का होगा। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के उत्तर बताता हूं, ताकि प्यारे बच्चों आपके पेपर में ये सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर आप लोग अच्छे से लिखकर आ सके। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत मीराबाई किस क्षेत्र से संबंधित थे। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा, राजस्थान से संबंधित थे। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सूफी परंपरा में शेख या पीर किसे कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, सूफी परंपरा में पीर या शेख किसको कहते हैं, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, एक सूफी संत का गुरु इसे हम कहते हैं। ठीक है ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों ये आ जाएगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। और अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछे हैं, देख लीजिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी के तट पर हुई थी। देखो प्यारे बच्चों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी के तट पर हुई थी, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से आपको लिखना होगा, गोदावरी नदी के तट पर हुई थी। ठीक है ना प्यारे बच्चों, गोदावरी नदी यहाँ से आपको लिखना होगा। और उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसे शासनकाल में ये अपने चरमोत्कर्ष पर था। देखो प्यारे बच्चों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कृष्णदेव राय। ठीक है ना, यहाँ से आपको क्या लिखना होगा प्यारे बच्चों, कृष्णदेव राय इसका राइट आंसर होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। देख सकते हो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4 तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अमरनायक प्रणाली किस साम्राज्य की एक प्रमुख विशेषता थी। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, विजयनगर साम्राज्य इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है ना, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग प्यारे बच्चों देख लीजिएगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे सभी क्वेश्चन के उत्तर देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति देखने को मिलेगी। तो देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति को आप लोग देख ले अच्छे से और पूरा का पूरा इसको समझ भी ले। पहला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत जिन्हें अलवार कहा जाता है के उपासक थे। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा किसके उपासक थे, तो देखो यहाँ से आपको प्यारे बच्चों लिखना होगा विष्णु के उपासक थे। तो ये को यहाँ से आपको विष्णु लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, सूफी संतों का निवास स्थान जिसे धर्मशाला या खानका भी कहते हैं कहलाता था। देखो प्यारे बच्चों, इसको क्या कहते थे, तो देखो प्यारे बच्चों इसको कहते थे दरगाह। यहाँ से प्यारे बच्चों आपको क्या लिखना होगा, दरगाह प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखना होगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते थे, विजयनगर साम्राज्य में शाही केंद्र में स्थित महानवमी डिब्बा का उपयोग के लिए किया जाता था। देखो प्यारे बच्चों, ये जो तीसरा क्वेश्चन पूछा ना, यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, महानवमी डिब्बा का उपयोग महानवमी उत्सव के लिए किया जाता था। तो देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको क्या लिखना होगा, महानवमी, और उसके बाद में आगे आपको लिखना होगा उत्सव के लिए किया जाता था। ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विजयनगर में प्रसिद्ध मंदिर जिसे द्राविड़ शैली में बनाया गया था आज भी खड़ा है। चौथे नंबर का जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा ना, विजयनगर में प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जिसे द्राविड़ शैली में बनाया गया था, देखो प्यारे बच्चों विजयनगर में प्रसिद्ध, देखो प्यारे बच्चों कौन सा प्रसिद्ध है, विरूपाक्ष मंदिर। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, विरूपाक्ष, इस प्रकार से यहाँ से आप लोग लिख लें विरूपाक्ष। और उसके बाद में देखो मंदिर तो लिखा है, केवल आपको विरूपाक्ष लिखकर आना होगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कृष्णदेव राय राजवंश से संबंधित है। देखो प्यारे बच्चों, कृष्णदेव राय तुलुव क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग तुलुव लिखोगे, तुलुव राजवंश से संबंधित है। तो देखो यहाँ से आपको ये लिखना होगा। और उसके बाद में देखो अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। यहाँ पर प्यारे बच्चों टोटली आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलो मैं आपको इन सभी 5 क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चन के उत्तर आप लोग देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, भक्ति और सूफी परंपराओं के बीच 2 समानताएं बताइए। तो देखो प्यारे बच्चों, भक्ति और सूफी परंपराओं के बीच 2 समानताएं ये लिखी है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं,
अलवार और नैनार संतों के बीच क्या अंतर है। तो देखो यहाँ पर लिखा है अलवार संत भगवान विष्णु के उपासक थे, जबकि नैनार संत भगवान शिव के उपासक थे। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3, जिसमें कि पूछा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है हरिहर बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, विजयनगर की स्थापत्य शैली की प्रमुख विशेषता आपको बतानी है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमरनायक प्रणाली का संक्षेप में वर्णन आपको करना है। तो देखो अमरनायक प्रणाली का संक्षेप में वर्णन प्यारे बच्चों आपको यहाँ से इस प्रकार से कर देना है। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।